तो हेलो एनिमे बॉयज, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का एनिमे बॉय की एकदम नई वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, स्प्रिंग सीजन बहुत पहले ही शुरू हो चुका है और बहुत ज्यादा गर्मी भी पड़ रही है। इस स्प्रिंग सीजन में कई सारे एनिमे हिंदी डब में आना शुरू हो चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कुछ टॉप 10 बेस्ट स्प्रिंग सीजन एनिमे के बारे में, वो भी हिंदी डब में। तो अगर आपको जानना है वो कौन से एनिमे है तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। और इसी के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो को। एहे, रहा नहीं जाता। नंबर 10 वैम्पायर डॉर्मिटरी। तो रिसेंटली क्रंचीरोल इस एनिमे को हिंदी डब में स्ट्रीम करा रहा है और ये एक ऑन गोइंग एनिमे है, तो आपको ये एनिमे टाइम पे देखने को मिल जाएगा। बात करें इस एनिमे की स्टोरी की तो एक टीनेज ऑर्फन लड़की मीटो यामामोटो अपना बचपन अपने रिलेटिव्स के साथ स्पेंड करती है, उनके साथ रह के, और उसके रिलेटिव्स उसे बस एक बोझ समझते हैं। वो भी तब से जब उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, उनका जब घर जलता है, और तब से वो अपने रिलेटिव्स के साथ रह रही थी क्योंकि वो सिर्फ बच्ची थी। उसका एक रिलेटिव उसे घर से बाहर भी निकाल देता है। अब वो होमलेस है, उसे एक रामेन शॉप में जॉब मिलती है वेट्रेस की, लेकिन वो उस रामेन शॉप में भी सीक्रेटली सोना शुरू कर देती है। उसका बॉस उसकी जॉब छीन लेता है और उसे बाहर निकाल देता है ऐसा करने की वजह से। उसके बाद वो लड़कों की तरह कपड़े पहनकर रहना शुरू कर देती है ताकि वो स्ट्रेंजर्स से बची रहे। उसके बाद वो नई जॉब ढूंढती है और ऐसे ही जॉब ढूंढने के चक्कर में उसे बहुत ज्यादा बेइज्जती और स्ट्रगल करनी पड़ती है, जिस वजह से वो सुसाइड करने का डिसाइड कर लेती है ब्रिज के ऊपर से कूद के। लेकिन वो कुछ सोचते सोचते ब्रिज पे से उसका पैर फिसल जाता है और वो ब्रिज के ऊपर ही गिर जाती है, लेकिन उसे बचा लेता है रूका, और जो कि एक वैम्पायर है। तो आगे क्या होगा स्टोरी में, क्या ये वैम्पायर मीटो के लिए सही है या गलत, ये तो आपको एनीमे देख के ही पता चलेगा। एनीमे क्रंचीरोल पे स्ट्रीम हो रहा है, वहाँ जाकर आप हिंदी डब में इसे देख सकते हो। नंबर 9 बारटेंडर ग्लास ऑफ गॉड। ये एनीमे भी क्रंचीरोल पे हिंदी डब में स्ट्रीम हो रहा है और ये ऑन गोइंग एनीमे है, तो आप इस एनीमे को भी एकदम टाइम पर देख सकते हो। तो बात करें इस एनीमे की स्टोरी की तो ये कहानी एक बारटेंडर की जो ये क्लेम करता है कि वो ऐसा कॉकटेल बनाता है जिसका टेस्ट सबसे बेस्ट है और किसी ने ऐसा कभी चखा नहीं होगा। अब बात करें इसकी स्टडीज की तो रियो फ्रांस में काम करता था एज अ असिस्टेंट फॉर सीनियर बारटेंडर। उसके बाद उसने अपना खुद का बार खोला दी एडन हॉल के नाम से। ये एनीमे ड्रामा और स्लाइस ऑफ लाइफ पे बेस्ड है, तो अगर आप लोगों को इस टाइप का एनीमे पसंद है तो ये एनीमे आप ही के लिए है, और ये क्रंचीरोल पे हिंदी डब में भी है, तो आप जाकर देख सकते हो। नंबर 8 मेनी साइड्स ऑफ वॉइस एक्टर रेडियो। ये एनीमे क्रंचीरोल पे रिसेंटली स्ट्रीम होना शुरू हुआ है और क्रंचीरोल इसे हिंदी डब में भी स्ट्रीम करा रहा है। ये एनीमे कॉमेडी ड्रामा स्लाइस ऑफ लाइफ पे बेस्ड है। बात करें एनीमे की स्टोरी की, यूही और यासुमी ये दोनों वॉइस एक्टर्स हैं और दोनों को एक दूसरे का काम अपने काम से ज्यादा पसंद है। दोनों एक ही हाई स्कूल में एक ही क्लास में क्लासमेट्स हैं। दोनों आपस में तब मिलती हैं जब दोनों को एक ही प्रोजेक्ट में साथ में काम करना होता है और प्रोजेक्ट का नाम होता है हाई स्कूल रेडियो। तो तब इन दोनों को पता चलता है ये दोनों तो क्लासमेट्स हैं। शुरुआत में तो एक दूसरे को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, हर बार दोनों में टक्कर होती रहती है और ये दोनों ही बेस्ट वॉइस एक्टर बनना चाहती है। एनीमे कॉमेडी से भरा हुआ है। अगर आप स्प्रिंग सीजन एंजॉय करना चाहते हो तो ये आपको एक बार तो देखना चाहिए। क्रंचीरोल पे हिंदी डब में आपको देखने को मिल जाएगा। नंबर 7 डॉक्टर स्टोन। ये एनीमे एडवेंचर और साइंस फिक्शन पे बेस्ड है। वैसे तो ये बहुत पुराना एनीमे है, लेकिन बहुत ज्यादा पॉपुलर होने की वजह से क्रंचीरोल इसका हिंदी डब भी करा रहा है और अभी इसका सीजन 1 का 1 से 12 एपिसोड अवेलेबल है क्रंचीरोल पे हिंदी डब में। बात करें इस एनीमे की स्टोरी की तो ये एनीमे फॉलो करता है सेंको की स्टोरी को, जो कि एक हाई स्कूल में पढ़ने वाला जीनियस बच्चा है और पूरा का पूरा इसे आप साइंटिस्ट समझ सकते हो। एक दिन ऐसा होता है पूरी दुनिया पत्थर में बदल जाती है पेसिफिकेशन की वजह से। उसके बाद कुछ हजार साल बाद सेंको वापस पत्थर से इंसान बनना शुरू कर देता है और वापस इंसान बनने के बाद उसे पता चलता है जो दुनिया 1000 साल पहले थी अब ये वैसी नहीं है, ये वापस स्टोन एज में जा चुकी है और अब सेंको को पुराने इंसानों की तरह ही जिंदगी बितानी होगी। लेकिन इसमें थोड़ा ट्विस्ट है क्योंकि सेंको के पास वो दिमाग है जो पुराने इंसानों के पास नहीं था। एनीमे बहुत ज्यादा फनी भी है और एडवेंचर भरा भी है, बहुत ज्यादा एंटरटेनिंग। तो अगर आप अपना स्प्रिंग सीजन एंजॉय करना चाहते हो तो आपको ये तो एक बार देखना ही चाहिए, और अब ये क्रंचीरोल पे हिंदी डब में है भी, तो आप इसे बिल्कुल जाकर देख सकते हो। नंबर 6 हाईक्यू। ये एनीमे भी काफी पुराना एनीमे है, लेकिन अभी तक इसका कोई हिंदी डब नहीं आया था। ये कॉमेडी स्पोर्ट्स एनीमे है, लेकिन अब ये 6 जून से हिंदी डब में भी क्रंचीरोल पे आना शुरू हो जाएगा। एनीमे बहुत ज्यादा सस्पेंस भरा हुआ है, ड्रामेटिक है, एक्साइटिंग है, क्योंकि ये एक स्पोर्ट्स एनीमे है, वो भी वॉलीबॉल स्पोर्ट्स एनीमे। तो अगर आप लोगों ने ये अभी तक नहीं देखा है तो 6 जून से ये हिंदी डब में आएगा, तो आप हिंदी डब में क्रंचीरोल पे ये देख सकते हो। नंबर 5 वायरल हिट। ये एनीमे भी रिसेंटली ही
क्रंची रोल पे हिंदी डब में स्ट्रीम होना शुरू हुआ है और स्प्रिंग सीजन के बेस्ट एनिमेज में से एक है ये। इस एनिमे की वाइब थोड़ी लुकिज्म जैसी लगती है और क्रंची रोल पे ये हिंदी डब में स्ट्रीम हो रहा है और ये एक ऑन गोइंग एनिमे है, तो इस एनिमे को भी आप टाइम पर देख पाएंगे। बात करें इस एनिमे की स्टोरी की, यू हॉबिन एनिमे का मेन प्रोटैगनिस्ट, इसकी मॉम बीमार है और हॉस्पिटल में एडमिट है। बंदे को हॉस्पिटल के बिल्स भरने के लिए और अपना खर्चा चलाने के लिए स्कूल के बाद पार्ट टाइम जॉब करना पड़ता है और पार्ट टाइम जॉब से मिलने वाले पैसे भी कम पड़ जाते हैं। इन सब के अलावा स्कूल में उसके क्लासमेट उसे बहुत ज्यादा बुली भी करते हैं और अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीम करते समय उसको बकरा बनाकर पेश करते हैं। बहुत ज्यादा बुली किया जाता है इसे। हॉबिन सोचता है काश मेरे पास भी यूट्यूब चैनल होता और मैं भी उस पर लाइव स्ट्रीम करके पैसे कमा पाता। इसका एक और क्लासमेट जियोखू, वो भी इसे बहुत परेशान करता है और ये हॉबिन की मॉम के आईडी और बैंक अकाउंट को यूज कर एक आईडी बनाता है लाइव स्ट्रीम करने के लिए। और लाइव स्ट्रीम करते समय इसके मुंह से हॉबिन की मॉम के लिए कुछ गलत निकल जाता है और हॉबिन का पानी सर से ऊपर चढ़ जाता है। उसके बाद हॉबिन का हाथ उठ जाता है और दोनों में काफी लड़ाई होती है। इन दोनों की लड़ाई लाइव स्ट्रीम वीडियो में रिकॉर्ड हो जाती है और सुबह तक वायरल भी हो जाती है और उस लाइव स्ट्रीम वीडियो से हॉबिन को लाखों मिलते हैं। अब हॉबिन को एक उम्मीद नजर आने लगती है कि वो भी यूट्यूब पर पैसे कमा सकता है। एनिमे में क्या होगा आगे ये आप खुद देखोगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा। क्रंची रोल पे ये हिंदी डब में भी स्ट्रीम हो रहा है, तो आप इसे जाकर देख सकते हो। नंबर 4, ब्लू लॉक। ये एक स्पोर्ट्स एनिमे है और काफी पॉपुलर एनिमे है, इसी वजह से इसे क्रंची रोल हिंदी में डब करा रहा है और इसे आप हिंदी डब में 12 जून से देख पाओगे। ये एक फुटबॉल स्पोर्ट्स पे बेस्ड एनिमे है और एनिमे बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। एक्शन है, सस्पेंस है, थ्रिल है। एनिमे पुराना जरूर है लेकिन पॉपुलर होने की वजह से इसको हिंदी में डब किया जा रहा है, क्योंकि अक्टूबर से इसका सीजन 2 भी स्ट्रीम होना शुरू हो जाएगा, तो उसे लोग हिंदी डब में देखें, इसी वजह से इसका सीजन 1 हिंदी डब किया जा रहा है। तो 12 जून से आप इसको हिंदी डब में देख पाओगे क्रंची रोल पे। नंबर 3, विंड ब्रेकर्स। यह एनिमे भी एक्शन, कॉमेडी और फैंटेसी पे बेस्ड है। अगर आप लोगों ने टोक्यो रिवेंजर्स देखा है तो यह एनिमे भी आपको कुछ वैसा ही लगेगा। बात करें इसकी स्टोरी की, एनिमे का मेन प्रोटैगनिस्ट साकुरा अपना शहर छोड़कर दूसरे टाउन में आया है एक हाई स्कूल में एडमिशन लेने के लिए जिसका नाम है फ्यूरिन, ताकि वो फ्यूरिन हाई स्कूल की गैंग का लीडर बन सके। और लीडर वही बन सकता है जो बहुत ज्यादा पावरफुल हो। शहर में आते ही एक गैंग से उसका लफड़ा भी हो जाता है और उसे देखकर ऐसा पता लगता है कि साकुरा काफी आगे जाने वाला है, क्योंकि वो कमजोर तो बिल्कुल नहीं है। अकेला ही पूरी गैंग पे भारी पड़ जाता है, लेकिन फ्यूरिन वाले उसकी हेल्प के लिए आ जाते हैं। एनिमे में एक्शन भर भर के है और बहुत ज्यादा मजेदार एनिमे है। ये कॉमेडी भी है और ये एक ऑन गोइंग एनिमे है और क्रंची रोल इसका हिंदी डब भी साथ ही साथ स्ट्रीम करा रहा है, तो आप इसे क्रंची रोल पे जाके देख सकते हो। नंबर 2, काइजू नंबर 8। ये भी क्रंची रोल के ऑन गोइंग एनिमेज में से एक है और क्रंची रोल इसको हिंदी डब में भी स्ट्रीम करा रहा है। एनिमे में एक्शन है, कॉमेडी है और ड्रामा भी है। बात करें एनिमे की स्टोरी की, तो एनिमे का मेन प्रोटैगनिस्ट काफका एक ऐसी दुनिया में रहता है जहाँ गॉडजिला टाइप के मॉन्स्टर्स जमीन से निकलकर बाहर आते रहते हैं और इन मॉन्स्टर से लड़ती है डिफेंस फोर्स। और काफका एक डिफेंस फोर्स का मेंबर बनना चाहता है, लेकिन जितनी भी बार वो एग्जाम देता है हर बार फेल हो जाता है। अब उसकी उम्र भी हो गई है और उसके लिए लास्ट चांस है डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने के लिए। डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने से पहले उसकी बॉडी में एक मॉन्स्टर यानी एक काइजू घुस जाता है और उस काइजू की मदद से उसे काफी ज्यादा पावर मिलती है और वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यानी कि जो बंदा अभी तक एक एग्जाम पास नहीं कर पा रहा था लेकिन अब उसके पास काइजू की पावर्स है, तो देखना ये है क्या वो इसके आगे डिफेंस फोर्स ज्वाइन करेगा और आगे क्या क्या होगा। एनिमे आपको हिंदी डब में देखने को मिल जाएगा क्रंची रोल पे। ये बिल्कुल ही नया एनिमे है और आपके स्प्रिंग सीजन के लिए ये एक बेस्ट एनिमे साबित होने वाला है। नंबर 1, डीमन स्लेयर सीजन 4 यानी कि हाशरा ट्रेनिंग आर्क। डीमन स्लेयर के बारे में शायद ही कोई ऐसा होगा जो ना जानता हो और अभी तक इसके 3 सीजन आ चुके हैं विद 1 मूवी और 3 सीजन के बाद आता है 4था सीजन यानी कि हाशरा ट्रेनिंग आर्क। और इस ट्रेनिंग आर्क में हमें तांजीरो, ज़ेनात्सु और इनुसुके तीनों ही हाशरा ट्रेनिंग में दिखने वाले हैं और ये एनिमे काफी खतरनाक होने वाला है। एनिमे ऑलरेडी स्ट्रीम होना शुरू हो चुका है, अभी तक इसके हिंदी डब में एपिसोड आना शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन क्रंची रोल ने अनाउंस कर दिया है कि डीमन स्लेयर का सीजन 4 जल्द ही हिंदी डब में भी अवेलेबल कराया जाएगा और आप लोगों के लिए स्प्रिंग सीजन में हिंदी डब एनिमे इससे बढ़िया कोई हो ही नहीं सकता। तो जल्द ही आपको ये क्रंची रोल पे हिंदी डब में भी देखने को मिलने वाला है। मजा आया। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना विद बेल आइकन। और इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।